और ये तो टकराए तो नहीं है, जालन आ रही है, वो कंते जाते फोकस पे जाते, कंते जाते हैं फोकस पे। ठीक है, ताया में टकरा गई फोकस पे लाग गो। अब ये भी कहते जो लाइन खींचे मतलब वक्रता केंद्र सीधे प्रकाश की तरफ जागी तो मुख्य अक्ष का यही सीधे अपने मार्ग में वापस चली जाती, मतलब क्या है वक्रता केंद्र पे तो जाएगी तो अपने मार्ग में वापस चली जाएगी और मुख्य अक्ष समांतर रह जाती, मतलब यहाँ पे जो जा रही है तो मुख्य अक्ष का जाएगी समांतर। अब क्या आएगी अविलंब है, कहेंगे अविलंब को काम करेगी, क्या करेगी अविलंब को। जैसे जी प्रकाश की तरफ जाते आ रही है करके और यहाँ जा रही है, ठीक है। अब जा रही है तो मध्य में क्या आएगा अविलंब होगा वो जे, ठीक है। और जिका होगा आपको रिकॉर्ड आई हो तो जिका होता परावर्तन कोण आर, दोनों का होते हैं ए माने यहाँ देख ले वाले। अब देखो जिकोण जाकोण के बराबर हो तो ऐसी जगह कोण देखो जगह कोण जगह ही आपतित कर रहेगी और जी परावर्तित कर रहेगी, ठीक है। और मध्य में क्या है भाई अविलंब है वो, तो जगह कोण हो तो जाकोण के बराबर हो। अब जितनी जा रही है तो न्यो करके जगाओ, जो एकांतर कोण है दोनों जगाओ और जगाओ ऐसे न्यो करके ये एंगल जाएंगल के बराबर है, जवाब एंगल और जाएंगल, ठीक है। एकांतर कोण बराबर होते कैसे होते हैं बराबर। और जो मेन चीज क्या है यहाँ तो जो वक्रता केंद्र की दूरी हमने का मानिए मिलते हैं अन्नो पीसी बराबर का मानिए हमने आर मानिए, मतलब जनते या दर्पण के द्रव पे जितनी दूरी होगी उतनी माप है। दर्पण को द्रव का कहलाता है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का द्रव कहते हैं। और द्रव का है पी तेज अन्नो पीसी दूरी हमने मान ली है कैपिटल आर, क्या मान ली है कैपिटल आर। और जैसे टकराएगा ये प्रकाश की तरफ जहाँ फोकस पे आ रही है तो फोकस दूरी हमने मान ली है पीएफ, क्या मान ली है पीएफ। और पूरी पीएफ में हमने मान ली है स्मॉल एफ, क्या मान ली है स्मॉल एफ। अब देखो जानते ये दूरी है, मतलब यहाँ लंब डालेंगे तो यहाँ की दूरी होगी दोनों के बीच की दूरी ना के बराबर होगी, तो हमने क्या के बराबर पीएफ के बराबर ऐसी चीज रख ली एएफ समांतर जाएगा एफ सी के एएफ समांतर, मतलब जानते यहाँ पे ये कोई बिंदु आगे जाएगा तो दूरी आ गई तो नगण्य मान लेता है, ठीक है। आगे जगह जाऊंगा है तो जी जाके समांतर पीएफ एफ है गई और का पीसी बराबर आर। अब तो ये मालूम कर रही है देखो जानते हैं ना फोकस दूरी में जम रही है, ठीक है। ये फोकस दूरी है रह रही और पीसी मतलब वक्रता त्रिज्या दो नहीं दिख रही है ना जानते हैं ना जी आधी है पूरी का पीसी है पूरी आधी करे तो एफ सी जो निकल रहेगी तो जाई सिद्ध करवा रहा है क्या होता है दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का होते है आधी। देखो जानते पीएफ का है फोकस दूरी दे रही और पीसी का है पूरी है तो जब आधी करते हैं तो जी संबंध ने करके आ रहे हो जीरो, ठीक है। पीसी बराबर आर मानिए पीएफ बराबर एफ मानिए जी सत्य, ठीक है। संबंधित परिपाटियां चिन्ह परिपाटी का चिन्ह परिपाटी तो दर्पणों से दो प्रकार के दर्पण है तो कौन से हैं एक उत्तल एक अवतल है, तो दोनों से संबंधित जो परिपाटी हुई चिन्ह परिपाटी मतलब वस्तु की दूरी माइनस की होगी तो कैसे होगी और वस्तु की दूरी प्लस की होगी तो कैसे होगी, प्रतिबिंब की दूरी या लंबाई माइनस की होगी प्लस की होगी तो क्या पे डिपेंड करेगा या चिन्ह परिपाटी पे, क्या पे डिपेंड करेगा चिन्ह परिपाटी पे। और चिन्ह परिपाटी का है जितना कहीं लेखा जोगा हो जितना का हो मनते हो दर्पण के द्रव से कमते हो दर्पण के द्रव से जा साड़ी में हो तो अलग हो जा साड़ी में होते अलग हो। अब देखो दर्पण को द्रव जीरो दर्पण को द्रव जाते जा द्रव से लेके जालंग की साइड में आप किरण की दिशा में मतलब हमेशा बाईं ओर से प्रकाश की किरण जा रहे हैं जा रहा थे कौन सी साइड पे जा रहे हैं जा साइड पे, यानी जा साइड पे प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। और जगह हमारा मुख्य अक्ष है जगह है मुख्य अक्ष तो जाके समांतर प्रकाश की किरण जाएगी दिशा में नापेंगे तो कैसी होंगी सब पॉजिटिव होंगी, कैसी होंगी पॉजिटिव जानते जा दर्पण के द्रव से जा साइड में नापेंगे बाई साइड में और सब प्लस की आ रही, ठीक है। और जाके अपोजिट साइड में इतना को नापेंगे दर्पण के द्रव से जा साइड में नापेंगे तो क्या की आनी चाहिए माइनस की दूरियां यानी ऋणात्मक आ रही। और दूसरा पॉइंट क्या है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर जो मुख्य अक्ष है वो जाके ऊपर लंबवत तो जितनी दूरी होगी धनात्मक होगी, कैसी होगी धनात्मक चिन्ह के साथ और लंबवत नीचे की साइड में होगी कैसी होगी ऋणात्मक होगी, तो ये चिन्ह परिपाटी है, ठीक है। और दर्पण के द्रव अपोजिट साइड में जितनी दूरी होगी माइनस की और आवेश की दिशा में होगी सब प्लस की होगी, तो जी ये बस ठीक है बना लीजिए।